डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल में। और माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी गद्य के जितने भी सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी को आपको बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में आपके जो 5 नंबर हैं वो एकदम पक्के हैं। और अगर आप हिंदी गद्य के भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें भी आपके पूरे 5 नंबर पक्के हैं, यानी कि टोटल हो गए 10 नंबर। तो अगर आपने अभी तक हिंदी गद्य की जो मैंने वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड की है उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना, भूलिएगा मत, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप सभी के लिए। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में बता रही हूँ उससे आपको अच्छे से याद कर लेना है और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को मैं आपको बता रही हूँ। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था, तो इसका आंसर है कि सन 1943 ईस्वी में। तार सप्तक का जो प्रकाशन है फ्रेंड्स वो सन 1943 ईस्वी में हुआ था और अगेजी द्वारा इसका संपादन किया गया था, यानी कि अगेजी जो है ये इसके संपादक हैं। तो आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है फ्रेंड्स कि तार सप्तक का जो संपादन है वो किसने किया है, तो अगेजी ने। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, तो इसका आंसर है अगेजी। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, तो अगेजी की है। और एक बात और इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स कि अगेजी का आपको पूरा नाम जो है वो पता होना चाहिए कि अगेजी का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, अगेजी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो इनका पूरा नाम जो है फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स थर्ड नंबर वो है कि लहर के रचनाकार कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। लहर जो कृति है फ्रेंड्स उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स रस मंजरी के रचनाकार कौन है, तो रस मंजरी के रचनाकार हैं नंददास जी। अच्छे से याद कर लीजिएगा कि रस मंजरी के रचनाकार कौन है, तो नंददास जी हैं। और फ्रेंड्स, ये जो नंददास जी हैं ये अष्टछाप के कवियों में से एक हैं, यानी कि अष्टछाप जो है फ्रेंड्स उसमें नंददास जी को शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो अष्टछाप के 8 कवियों में से एक नंददास जी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो रसिक प्रिया फ्रेंड्स रचना है केशवदास की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो रसिक प्रिया रचना है केशवदास की। खुमान रासों के रचयिता कौन है, खुमान रासों की जिसने रचना की है फ्रेंड्स उनका नाम क्या है, तो खुमान रासों के रचयिता है दलपति विजय। अगला प्रश्न 7 नंबर है फ्रेंड्स कि परमाल रासों के रचयिता कौन है, तो परमाल रासों के रचयिता है जगनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चिदंबरा किसकी रचना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, देखिए चिदंबरा किसकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है। और फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार भी कहते हैं, तो इस बात को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये अष्टछाप है इसमें 8 कवि थे। ठीक है ना, तो इसीलिए इसे अष्टछाप कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है, तो किस शाखा से है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है, तो दोहा कोश के रचनाकार है फ्रेंड्स सरहप्पा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जायसी की पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, जो जायसी की पद्मावत है फ्रेंड्स वो किस भाषा में लिखा गया है, तो जायसी की जो पद्मावत है फ्रेंड्स वो अवधी भाषा में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये प्रश्न, इन्हें अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से 1 या 2 या 3 जो है प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला 12 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि आखिरी कलाम किसकी काव्य रचना है, तो आखिरी कलाम जो है फ्रेंड्स ये मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई में दोहों की जो संख्या है वो कितनी है, तो फ्रेंड्स बिहारी सतसई जो कि बिहारी जी की एक कृति है इसमें दोहों की जो संख्या है फ्रेंड्स वो है 719। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है, तो चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है। और फ्रेंड्स ये जो प्रिय प्रवास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की कृति है, तो इसको अच्छे से आप याद रख लीजिएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है और ये किसकी कृति है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव बावनी के रचयिता कौन है, तो शिव बावनी के रचयिता है भूषण जी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 70 नंबर क्वेश्चन की निहार किसकी कृति है, जो निहार है वो किसकी कृति है, तो महादेवी वर्मा जी की है। और फ्रेंड्स ये जो यामा है ये भी महादेवी वर्मा जी की ही एक कृति है। ये दोनों कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में जो है पूछे गए हैं, तो इन दोनों कृतियों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स महादेवी वर्मा जी जो है इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, तो इस बात को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता का आरंभ जो है वो कब हुआ, तो नई कविता का आरंभ कब हुआ फ्रेंड्स, तो नई कविता का आरंभ हुआ वर्ष 1951 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी फ्रेंड्स छायावादी युग की रचना है। और ये जो कामायनी है फ्रेंड्स ये किसकी रचना है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। ठीक है, तो इन दोनों बातों को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कामायनी किस युग की रचना है, तो छायावादी युग की रचना है, और किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक, और फ्रेंड्स लास्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रख लेना है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है फ्रेंड्स, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें से प्रश्न जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और हिंदी गद्य के जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं, अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपने देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया है जिनसे कि प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अपने लिए यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाए और हिंदी के इंपॉर्टेंट ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको याद कर पाए। ठीक है, और बाकी जो भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाकर उन सभी वीडियो को भी देख लीजिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।